वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरियों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस की करेंगे सदारत। मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान शराकत को मजीद मजबूत करने की जानिब ये है एक अहम कदम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज से जम्मू कश्मीर का करेंगे 2 रोज़ा दौरा। इस दौरान वज़ीर दिफा सरहदी चौकियों पर तैनात फौजियों से करेंगे मुलाकात। कल महाराजा गुलाब सिंह की ताजपोशी की 200वीं सालगिरह तकरीब में होंगे शामिल। भारत की मेज़बानी में आसियान ममालिक के वुज़राए ख़ारजा का इजलास आज नई दिल्ली में। वज़ारती इजलास में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और आसियान मुल्क के वुज़राए ख़ारजा करेंगे शिरकत। दिल्ली डायलॉग के 12वें एडिशन का भी किया जाएगा इनेकाद। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $1 अरब के नए फौजी इमदादी पैकेज का किया ऐलान। पैकेज में मजीद हथियार, एंटी शिप डिफेंस सिस्टम और जदीद रॉकेट सिस्टम है शामिल। जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर से फोन पर बातचीत में उनकी मदद के अज़्म का किया इजहार। अमेरिका ने मरकजी बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में किया 3 दहाइयों में सबसे बड़ा इजाफा। महंगाई में काबू पाने के लिए 75 बेसिस पॉइंट का किया इजाफा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में नजर आई तेजी। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। हार्दिक पांड्या टीम की करेंगे कप्तानी। सीरीज का पहला मैच 26 जून को जबकि दूसरा मैच 28 जून को खेला जाएगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में HPCA स्टेडियम में चीफ सेक्रेटरियों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। ये मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की तरफ एक अहम कदम होगा। कॉन्फ्रेंस में 200 से जायद अफराद शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में रियासतों के साथ शराकतदारी में तेज़ रफ्तार और पायदार इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। टीम इंडिया के तौर पर काम करते हुए ये कॉन्फ्रेंस ज़राअत में पायदारी, रोज़गार की तख्लीक, तालीम, ज़िंदगी में आसानी और ख़ुद इन्हिसारी के साथ आला तरक्की के लिए ताउन पर मबनी काम की बुनियाद रखेगी। कॉन्फ्रेंस में आम तरक्याती एजेंडे के अमल दरामद पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी और अवाम की उमंगों के हुसूल के लिए मरबूत कार्रवाई का एक खाका तैयार किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज से जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा करेंगे और इस दौरान वज़ीर दिफा सरहदी चौकियों पर जाएंगे और वहां तैनात फौजियों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा जुमे को जम्मू में मुनक़िद होने वाली महाराजा गुलाब सिंह की ताजपोशी की 200वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत आज से शुरू होने वाले आसियान मुल्क के वुज़राए ख़ारजा की खुसूसी मीटिंग की मेज़बानी करेगा। भारत पहली बार इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इसके साथ ही दिल्ली डायलॉग के 12वें एडिशन का भी इनेकाद किया जाएगा। इस बार दिल्ली डायलॉग का मौजू भारत बहरुल काहिल खित्ते को बाहम जोड़ना है। वज़ारती इजलास में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और आसियान ममालिक के वुज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। और जल शक्ति की वजारत आज नई दिल्ली में डैम सेफ्टी एक्ट 2021 पर एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगी। इस वर्कशॉप का मकसद लोगों को एक्ट की दफात से आगाह करना और डैम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन पर बातचीत करना है। मुल्क में तकरीबन 5334 बड़े डैम हैं और 411 बड़े डैम ज़ेर तामीर हैं। नौजवानों के लिए फौज में 4 साल की भर्ती के मंसूबे अग्निपथ की तमाम तबकों की तरफ से सताइश की जा रही है। वज़ीर दिफा ने इस मंसूबे का ऐलान किया।
SIS ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतुराज सिन्हा ने इसे एक अहम और फायदेमंद कदम करार दिया है। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। देश में भारी मात्रा में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है और हम जानते हैं कि आर्मी से बेहतर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन कोई संस्था इस देश में नहीं देती। खास करके युवाओं के लिए इससे बेहतर ट्रेनिंग नहीं हो सकती। तो ये जो स्कीम आई है, इसमें जो काफी सारे लोग कुछ वर्ष की सेवा देने के बाद भारतीय आर्मी में ट्रेनिंग लेने के उपरांत फ्री होकर प्राइवेट सेक्टर की ओर आएंगे, मुझे लगता है कि उनको प्राइवेट सेक्टर सराखों पे लेगा और विशेषकर जो प्राइवेट सुरक्षा संस्थान है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर का जो एरिया है, उसके लिए तो ये एक ब्लेसिंग साबित होगा और बाकी सेक्टर्स में भी ऐसे लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, इसका हम स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां आसाम में सैलाब के खतरे के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने एक बार फिर से यहां शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरियासना डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दीमा हसाऊ जिले में तमाम स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म दिया है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि शदीद बारिश की वार्निंग की वजह से दीमा हसाऊ जिले में तमाम तालीमी इदारे 18 जून तक बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात ने राजधानी दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत मिलने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज मतलाए अब्र आलूद रहेगा। दोपहर में गरज, चमक और बारिश मुमकिन है। रात के वक्त 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज, चमक के साथ आंधी चल सकती है। कल रात राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। और महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड के पहाड़ी अजला में आज और कल भारी बारिश का इम्कान के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। देहरादून समेत मैदानी इलाकों में आज बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक रियासत भर में अलग अलग मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक US फेड रिजर्व ने शरह सूद में 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा इजाफा किया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए फेड रिजर्व ने शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट्स या 0.75% तक का इजाफा किया है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने नवंबर 1994 में शरह सूद में इतना ज्यादा इजाफा किया था। आपको बता दें कि मई के महीने में अमेरिका में महंगाई की शरह 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर थी और इसके साथ ही फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने शरह सूद में मजीद इजाफे का इशारा दिया है। ताहम US फेड के इस फैसले का असर भारत समेत दुनिया भर के स्टॉक मार्केटों पर देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि आज के कारोबार में भारतीय स्टॉक मार्केट का रुख क्या रहता है। IIT मद्रास के रिसर्च करने वालों ने पहला मुल्की पॉलीसेंट्रिक मसनूई घुटना तैयार किया है, जो मुल्क में मसनूई घुटनों की मांग को पूरा करने में मुआविन साबित होगा। ये कदम नाम के इस मसनूई घुटने की कीमत बैरून मुल्क से बरामद होने वाले घुटनों के मुकाबले में 4 से 5 गुना कम है और ये सभी बैनुल-अक़वामी मेयारात को पूरा करता है। घुटने के ऊपर के जो माजूर हजारों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की सिमत में IIT मद्रास के तहकीककारों की ये पहली बेहद कारामद साबित होगी। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें मुख्तलिफ कामों को पूरा करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, लेकिन जो लोग किसी वजह से नक्लो हरकत नहीं कर पाते, उनके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। खास तौर पर जिन लोगों की टांगे घुटने से ऊपर कटी हुई हों, उन्हें कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। WHO के मुताबिक 10 में से सिर्फ एक जरूरतमंद को ही मसनूई घुटना मिलता है, जो बहुत महंगा भी होता है। IIT मद्रास के तहकीककारों ने भारत का पहला मकामी पॉलीसेंट्रिक मसनूई घुटना तैयार किया है, जो बाहर से दरामद किए जाने वाले मसनूई घुटनों के मुकाबले में बेहद किफायती है। बेंगलोर में वाक़ सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के ताउन से IIT मद्रास के तहकीककारों ने मेक इन इंडिया मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कदम नामी इस मसनूई घुटने को तैयार किया है। बहुत कम कीमत की वजह से कदम
आवाम के लिए दस्तयाब होगा और सारिफीन को बेहतर जिंदगी देने और उन्हें समाज के मरकजी धारे में लाने में मददगार साबित होगा। जो सड़कों में चलते हैं उसमें अनइवन है, स्टेप्स चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, रैम्प्स पे जाना पड़ता है। तो आसानी से चलने के लिए ये जो एग्जिस्टिंग नीड्स हैं वो अच्छी तरह हमारी रिसर्च ने दिखाया कि वो अच्छी तरह काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने एक नया ज्योमेट्री तैयार किया ऑप्टिमाइजेशन के साथ, जो कि इन लिमिटेशंस को ओवरकम कर पाए। कदम का तजुर्बा मुख्तलिफ सतहों पर और खड़ी चढ़ाई पर भी किया गया है, जिसमें ये इंतहाई कारआमद साबित हुआ है। इस मसनूई घुटने को 160 डिग्री या उससे भी ज्यादा घुमाया जा सकता है, जिससे बसों और ऑटो जैसी तंग जगहों पर बैठना भी आसान हो जाता है। आईआईटी में हमने इसका टेस्टिंग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के द्वारा किया है। इनका 30 लाख फैटिग टेस्टिंग पास किया है कदम ने, और मोबिलिटी इंडिया ने इसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे यूज़र्स के साथ टेस्ट किया है। उन यूज़र्स के फीडबैक के द्वारा हमने डिज़ाइन को और अच्छा बनाया, ताकि फाइनल डिज़ाइन अच्छी तरह काम करे। आईआईटी मद्रास के मुहक्किकीन के जरिए तैयार करदा कदम की मदद से घुटने से ऊपर माजूर लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के चैलेंजेस को अबूर करने का हौसला मिलेगा। वो न सिर्फ आसानी से चल फिर सकेंगे, बल्कि उनके लिए कम्युनिटी शराकतदारी, तालीम और रोजगार के बेहतर मौके फराहम होंगे और वो मामूल की जिंदगी गुजार सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और कुछ ही वर्षों में $1 ट्रिलियन की डिजिटल मईशत के हदफ को हासिल करने के हुकूमत के विजन के तहत भारत की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने सनतकारी की सलाहियत कायम करने का तस्वुर पेश किया है और इसके साथ ही वो मुल्क में टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और माहौलियाती निज़ाम के लिए अगली नस्ल को तैयार करने के मंसूबे पर भी काम कर रही है। दूरदर्शन के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य से बात करते हुए डायरेक्टर जनरल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया अरविंद कुमार ने कहा कि भारत आईटी सर्विस से मुतालिक सनत की शानदार कामयाबी के तहत STPI अब भारत को एक स्टार्टअप और पायदार और पैदावारी मुल्क बनाने पर जोर दे रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए, आगे लेके जाने के लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ है खुद डायरेक्टर जनरल अरविंद कुमार STPI के। STPI का मैंडेट क्या है और किस तरीके से हम पिछले कुछ सालों में हमने देखा जो उसकी ग्रोथ रही है वो एक अपने में ही एक एग्जाम्पल सेट करता है। आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। STPI का जो पहले शुरू में मैंडेट था वो ये था कि हमें IT और IT एक्सपोर्ट की जो सर्विसेज हैं उनको इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। में इनोवेशन पर बहुत फोकस करना चाहिए, नए खोज होनी चाहिए, नए लड़कों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो कॉलेज से निकल रहे हैं। तो भारत सरकार STPI की मदद से और खुद भी कुछ इस तरह की योजनाएं लेके आई है जिसको हम लोग स्टार्टअप के नाम से जानते हैं। उन स्टार्टअप का उद्देश्य यही है कि वो नई रिसर्च करें। अभी हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज में थे, वो स्टार्टअप का एक फ़ायदा और होगा कि हमको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उससे हमारे आएंगे और वो स्टार्टअप जब रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे विषयों पर, तो उसमें हमारे देश के IPR भी जनरेट होंगे। IPR जनरेट होंगे, वो कंपनियां ग्लोबल बनेंगी। हमने 25 सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम बोलते हैं उनको भी खोला है। उन सेंटर्स में हम कोई जैसे डोमेन स्पेसिफिक है, कोई हमारा सेंटर जैसे ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, कोई सेंटर हमारा मोटर व्हीकल्स में ऑटोमेशन कैसे किया जाए उस पर काम कर रहा है। वो सब बड़े ही इंडस्ट्री ड्रिवन है, हम उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ज़्यादा देते हैं। अब जब बात चल रही है स्टार्टअप की, यूनिकॉर्न्स की, एक तरह से देश उस दिशा में चल पड़ा है कि वर्ल्ड में, अगर विश्व में देखा जाए तो हमारा एक अलग नाम हो चुका है यूनिकॉर्न के मामले में, कहिए स्टार्टअप के, अगर हम लोग उसके लिस्ट में बात करें तो आपको लग रहा है कि खास तौर से जब ये हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, फिनटेक की बात करें, यहाँ पे STPI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। खास तौर से जब हम
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का अब आपने बताया 50 लाख करोड़ से ज्यादा का आपका वो है, तो जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन ये आपका है। एक जैसा आपने फिनटेक का नाम लिया, फिनटेक एक ऐसा डोमेन है जिसमें हमारा देश बहुत लीड कर रहा है। आप देखिए कि जो यूपीआई के ट्रांजैक्शन है जितना इजी अपने देश में है दुनिया में कहीं भी नहीं है। दो चीज़ों में हम कह सकते हैं कि हमारे देश ने बड़ा अच्छा किया है। एक तो मोबाइल डेटा, मतलब हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे आप मोबाइल मतलब वायरलेस डेटा पे 3 घंटे की मूवी देख सकते हो, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। पहला। दूसरा, डेटा हमारे यहाँ सबसे सस्ता है। ये एक बहुत बड़ा काम हमने टेलीकॉम में किया। अब हम सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं हम अपने फिनटेक डोमेन में। यूपीआई ट्रांजैक्शन आप देखिए कि 5 बिलियन ट्रांजैक्शन एक महीने में हो जाते हैं, कोई देश कल्पना भी नहीं कर सकता। उसमें 800 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो जाता है, कोई देश कल्पना भी नहीं कर सकता। हमने दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाया है, कोई देश कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें जो हमने फिनटेक में की हैं वो कोई देश सोच भी नहीं सकता, कहीं पर हमारे दूर दूर तक हमसे नंबर 2 पर भी नहीं है। ये थे अरविंद कुमार डीजी एसटीपीआई, जो बता रहे थे कि एसटीपीआई एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल जो ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग बार बार बात करें उसको आगे लेके जाने के लिए, और एसटीपीआई उसमें एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन इमरान खान के साथ मैं तापोश भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और उर्दू के मशहूर मारूफ नक्काद और साहित्य अकेडमी के साबिक सदर गोपी चंद नारंग का 91 साल की उम्र में अमेरिका में इंतकाल हो गया है। उनकी तकरीबन 5 दर्जन तसनीफ़ात मंज़र आम पर आ चुकी हैं। वो नामवर मुहक्किक और माहिर लसानियात भी थे। उन्होंने माबाद जदीदियत को उर्दू में मुतारुफ़ कराया था। उनकी किताब साख्तियात पस साख्तियात को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तदरीसी खिदमात अंजाम दी। वो बहुत अच्छे मुकर्रिर भी थे। उन्हें माहिर गालबियात भी कहा जाता है। उनका इंतकाल उर्दू अदब का बड़ा नुकसान है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $1 बिलियन के नए फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इससे कबल अमेरिका ने रूसी फौजी कार्रवाई से निपटने में यूक्रेन की मदद करने का अहद किया था। पैकेज में मजीद हथियार, एंटी शिप डिफेंस सिस्टम और जदीद रॉकेट सिस्टम शामिल हैं। बाइडेन ने ये मालूमात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फ़ोन पर बातचीत में दी। बाइडेन ने बयान में कहा है कि यूक्रेन अपनी जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और अमेरिका इसकी मदद के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर के यूक्रेन के लिए इंसानी इमदाद के लिए इजाफी 22 करोड़ 50 लाख डॉलर का ऐलान भी किया। इस इमदाद के तहत पीने के पानी, तिब्बी सामान, खुराक और ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए नकद रकम भी दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन मिस्र और इजराइल के काहिरा में एक सैफ फरीकी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहदा यूरोपीय ममालिक को कुदरती गैस की बरामद के लिए किया गया है। इससे यूक्रेन के बहरान के दरमियान यूरोप को रूस में तवानाई का इन्हिसार कम करने में मदद मिलेगी। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस के हयातियाती ईंधन पर यूरोप का इन्हिसार खत्म करने के लिए ये मुआहदा तय पाया है। यूरोपीय कमीशन के सदर ने कहा है कि तीनों फरीकों का मकसद काबिल तजदीद तवानाई के लिए साजगार बुनियादी ढांचा तैयार करना है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने रूसी हममनसब पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की। चीन के सदर ने कहा है कि वो खुद मुख्तारी और सालमियत के मसले पर रूस के हिमायत करता है। इसके साथ ही जिनपिंग ने रूस को यूक्रेनी जंग के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करने की तजवीज़ पेश की। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है कि उर्दू दुनिया के लिए अजीम सदमा, नामवर नक्काद प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का अमेरिका में इंतकाल। ये खबर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने पहले सफ़े पर शाया की है।
रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के बैनुल-अक़वामी सफ़े पर अगर नज़र डालें तो इसकी बड़ी खबर आपको बता दें कि असलों पर खर्च करने के मामले में अमेरिका नंबर 1 है और जोहरी ममालिक ने गुज़िश्ता बरस असलों पर 82 अरब डॉलर खर्च किए हैं। तो ये रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ थीं और अब नज़र डाल देते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों में एक अहम खबर यहाँ से हमने ली है जिसमें लिखा है कि हिंदुस्तान, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने नया 12U2 ग्रुप तश्कील दिया है। 12U2 के नाम से 4 मुल्की ऑनलाइन सरबराही इजलास 13 से यहाँ पर 16 जुलाई तक जो बाइडेन के मगरबी एशियाई ममालिक के दौरे के दौरान मुनक़िद होगा। और इसके अलावा जो ख़बरें हमने रोज़नामा इनकलाब से ली हैं वो आलमी सफ़े से ली हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिर है। वहीं चीन में शदीद बारिश और सैलाब का देखा जा रहा है जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए हैं और इसी के साथ ही साथ अमेरिका में भी खबर है कि वहाँ पर भी शदीद बारिश हो रही है और सैलाब से अमेरिका भी मुतासिर है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां आयरलैंड के खिलाफ 26 जून से खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 17 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम की क़यादत ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या करेंगे, जबकि फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार नायब कप्तान का रोल अदा करेंगे। इनके अलावा ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, विकेट कीपर और यजविंदर चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, हर्षल पटेल, उवैस खान, अर्शदीप सिंह और इमरान मलिक भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम T20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को जबकि दूसरा फैसलाकुन मैच 28 जून को खेलेगी। और भारत के स्टार शटलर HS प्रणॉय का शानदार फॉर्म जारी है। उन्होंने इंडोनेशिया ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले राउंड में हमवतन लक्ष्य सेन को शिकस्त दी है। 29 साल के प्रणॉय एक सनसनीखेज मुकाबले में लक्ष्य को 21-10 और 21-9 के फर्क से हराने में कामयाब रहे। वहीं इंडोनेशिया ओपन के मर्दों के डबल्स मुकाबले में MR अर्जुन और ध्रुव की जोड़ी ने अपने मुहिम की शुरुआत जीत के साथ की है। उन्होंने जापान की केलिचिरो मत्सुई और योशिनोरी की टॉप रैंक वाली जोड़ी को 27-18, 25-25 और 21-19 से शिकस्त दी। योगा की मश्क जिंदगी में तवाज़ुन के लिए बहुत ज़रूरी है। योगा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत के लिए भी अहम है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छूता है। आज के योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा हमें तवाज़ुन हासिल करने के लिए योगासन बता रही हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। अपने जीवन में बैलेंस कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि मैं बैलेंस्ड लाइफ जीऊँ, मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो, मेरे सोच और मेरे एक्शंस में बैलेंस हो, मेरा मन मेरे संतुलन में रहे, नियंत्रण में रहे और मैं जीवन में खुश रहूँ। पर हम जीवन में बहुत डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से बीमारियां तो होती हैं, मन अशांत रहने लगता है और जीवन में अनेकानेक और समस्याएं हो जाती हैं। पर अगर आप नियमित रूप से योग साधना करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, श्वास को नियंत्रित करते हैं, तन को नियंत्रित करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन के हर फेज में बेस्ट बन सकते हैं। क्योंकि योग एक ऐसा विज्ञान है जो आपके जीवन के हर पहलू को छूता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल एंड इवन स्पिरिचुअल। लेकिन हमें उस बैलेंस को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी। अगर आप भी अपने जीवन में बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो आप करिए तोलांगुल आसन का अभ्यास। तोलांगुल आसन आप एक बैलेंसिंग पोज है जो आपके जीवन को भी बैलेंस्ड कर देता है। कैसे करना है तोलांगुल आसन का अभ्यास? हम इस प्रकार से पैरों को सामने फैला करके बैठ जाते हैं और फिर यहाँ से हम पद्मासन लगा लेते हैं। पद्मासन में बैठना, कमर को सीधा रखते हो। अब
जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस स्थिति में आना और फिर अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना। कैसे? सबसे पहले हथेलियों को साइड में टिकाएंगे, फिर अपनी कोहनियों को साइड में टिकाएंगे और कोहनियां जमीन पर ही रहेंगी। घुटने उठा दिए हमने। इस तरह से अपने थाइस पर हथेली को टिकाना, गर्दन को सीधा कर देना, ऊपर की ओर देखना और इस स्थिति में आंखों को बंद कर देना। यथा सामर्थ्य तोलांगुल आसन में रुकना और फिर से अपनी हथेलियों का सहारा लेते हुए आसन में वापस आ जाना। इसी के साथ साथ जो दूसरा अभ्यास आप लेंगे वो है गुप्त पद्मासन का अभ्यास। गुप्त पद्मासन आप नाम से ही समझ गए होंगे, पद्मासन जो कि गुप्त है, जो कि नजर नहीं आता है। तो इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे? इसके लिए भी हम पद्मासन लगा लेंगे ऐसे और फिर यहां से अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाएंगे और फिर अपने शरीर को उठा लेंगे, यानी इस स्थिति में आना और यहां से ऐसे, और यहां आने के बाद और थोड़ा सा आप समझिए इसको, यानी कि हमने सीने को जमीन पर लगा दिया, पूरी तरह से लेट गए। अब ये जो पद्मासन ये गुप्त हो गया, ये नजर नहीं आ रहा और हाथों को पीछे की तरफ से ले जाकर नमस्ते की स्थिति में ले आना। यथा सामर्थ्य स्थिति में रुकना और फिर अपने हाथों को वापस लाना, अपनी हथेलियों का सहारा लेते हुए सीने को उठाना और वापस पद्मासन में आ जाना। पैरों को खोल देना और कैसे रिलैक्स होंगे? पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। ये दो अभ्यास आप नियमित रूप से करें, आप देखेंगे कि आपका तन तो संतुलित होगा ही होगा, मन भी संतुलित होगा, जीवन भी संतुलित होता जाएगा और आप एक संतुलित जीवन जिएंगे। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसील होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।